नमस्कार। आज हम हरक्यूलिस या जिसे हेराक्लीज भी कहते हैं उसके उन मशहूर 12 श्रमों पर मिली जानकारी को जरा गहराई से देख रहे हैं। हाँ, और ये जानकारी हमें मिली है मिथ थिंग्स नाम के एक YouTube चैनल की स्क्रिप्ट से। बिल्कुल। और इसकी खास बात यह है कि ये स्क्रिप्ट मतलब हॉलीवुड की वो चमक दमक वाली कहानियों से हटकर है। हाँ, ये हरक्यूलिस की कहानी के ज्यादा दुखद, यहाँ तक कि क्रूर और जटिल पहलुओं पर फोकस करती है। सही कहा। ये सिर्फ बाहुबल की कहानी नहीं है, ये एक टूटे हुए इंसान की कहानी है, एक शराब की, और वो काम जो लगभग असंभव लगते थे। और पता है, इस स्रोत का नजरिया काफी दिलचस्प है। वो कहानी कहने के लिए पुरानी कलाकृतियों और साथ में एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैंने देखा। जो शायद हमें याद दिलाता है कि ये कहानियां असल में कितनी गंभीर थी, है ना? मानवीय त्रासदियों पर आधारित। ये कोई सिर्फ एक्शन सीक्वेंस नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कारनामों की लिस्ट से कहीं ज्यादा है। एक तरह से त्रासदी और पराक्रम की पड़ताल है। हाँ, तो स्क्रिप्ट के हिसाब से कहानी शुरू होती है हरक्यूलिस के जन्म से, देवताओं के राजा ज़्यूस और एक नश्वर महिला आल्केमीने का बेटा। हाँ, लेकिन ज़्यूस की पत्नी देवी हेरा, वो अपने पति के इस विश्वासघात के सबूत से यानी हरक्यूलिस से बहुत नफरत करती थी। और कहते हैं कि इसी नफरत की वजह से उन्होंने हरक्यूलिस को श्राप दिया। और बस यहीं से वो भयानक त्रासदी शुरू होती है। हेरा के श्राप के असर में वो पागलपन का दौरा पड़ा उसे। हाँ, और उसी आवेश में हरक्यूलिस ने अनजाने में अपनी ही पत्नी और बच्चों को मार डाला। सोचकर ही डर लगता है। बिल्कुल। और जब वो होश में आया तो अपराध बोध, उसने तो उसे लगभग तोड़ ही दिया था। तो फिर प्रायश्चित के लिए? हाँ, प्रायश्चित के लिए डेल्फी के ओरेकल ने, मतलब उस देववानी ने, उसे आदेश दिया कि राजा यूरिस्थियस की सेवा करो। और वो 10 श्रम पूरे करो, जो बाद में 12 हो गए थे शायद। हाँ, बिल्कुल। पहले 10 थे, फिर 12 हो गए। और ये काम सिर्फ वीरता की कब परीक्षा नहीं थी, ये तो सजा थी, और शायद मुक्ति का एक रास्ता भी। तो ये सजा किस तरह की थी? जरा कुछ श्रमों पर नजर डालें जो स्रोत बताता है। पहला, वो नेमेनियन शेर वाला। हाँ, नेमियन शेर का वध। इस शेर की खाल ऐसी थी कि कोई हथियार उसे भेद नहीं सकता था, अभेद्य। अच्छा, तो फिर? तो स्रोत दिखाता है कि हरक्यूलिस ने उसे नंगे हाथों से, मतलब गला घोंट कर मारा। बाप रे। और फिर उसकी खाल को कवच की तरह इस्तेमाल किया। हाँ, बिल्कुल। फिर था वो लर्नियन हाइड्रा का संहार। ओह हाँ, वो बहुसिर वाला सांप जिसका एक सिर काटो तो 2 उगाते थे। वही। हरक्यूलिस ने इसका हल निकाला कि जैसे ही सिर काटता, कटे हुए गले को तुरंत मशाल से जला देता, ताकि नए सिर न उग पाएं। चालाकी भरा काम था ये तो। बिल्कुल। फिर एक और काम था, वो डायोमेडीज की आदमखोर घोड़ियों को लाना। आदमखोर घोड़ियां? हाँ, जो इंसानों को खाती थीं। हरक्यूलिस ने क्या किया, उनके क्रूर मालिक डायोमेडिस को ही पकड़कर उन्हीं की घोड़ियों को खिला दिया। अरे बाप रे। हाँ, ये शायद उस वक्त की जरूरत या क्रूरता कह लीजिए। और एक शायद सबसे भयानक काम था, वो सिरबेरोस को पकड़ना, पाताल लोक का कुत्ता। हाँ, वो 3 सिरों वाला कुत्ता, और शर्त ये थी कि उसे बिना किसी हथियार के काबू करना था, सिर्फ अपनी ताकत से, अपनी शारीरिक शक्ति और शायद वो जो उसके अंदर का अथाह गुस्सा और दुख था, उसके बल पर। तो यहाँ ये बात दिलचस्प है, और स्रोत भी यही कहता है कि ये श्रम सिर्फ कोई हीरो वाले काम नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह की सजा थी जिसने हरक्यूलिस को मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से लगभग खत्म ही कर दिया था। हाँ, ये उसके धीरज, उसकी चालाकी और उसकी इच्छा शक्ति की बहुत क्रूर परीक्षाएं थीं। और इन सब के पीछे क्या था? गहरा दुख और अपराध बोध। ये YouTube स्क्रिप्ट इस पर भी जोर देती है कि काम पूरे करने के बाद भी मतलब हरक्यूलिस का दर्द कम नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। राजाओं ने उसका इस्तेमाल किया, उसके साथियों ने उसे धोखा दिया। और वो अपराध बोध, वो हमेशा उसके साथ रहा, अपने हाथों पर लगे खून का। हमेशा। और अंत भी उतना ही दुखद बताया गया है स्क्रिप्ट में। हाँ, कि अपनी इस लगातार की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए उसने आखिर में खुद ही अपनी चिता बनाई। हाँ, और खुद को आग लगा ली। कहते हैं कि इसी आत्म बलिदान के बाद उसे देवताओं के बीच जगह मिली। तो एक ऐसा नायक जिसे शांति मिली तो सिर्फ मौत और देवत्व में। सही। तो इस स्रोत से जो खास बात निकलती है वो ये है कि हरक्यूलिस के 12 श्रम सिर्फ एडवेंचर नहीं थे। वो एक सजा थे, माफी पाने का एक रास्ता थे, और एक ऐसे इंसान की कहानी जो भयानक पीड़ा से गुजरकर देवत्व तक पहुंचा। हाँ,
और स्क्रिप्ट के मुताबिक वो अपनी मर्जी से हीरो नहीं बना, दर्द ने उसे कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। बिल्कुल, ये नजरिया हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्यों ऐसी कहानियां हमें खींचती हैं जिनमें वीरता, त्रासदी और पीड़ा से जन्म लेती है। हाँ, और कैसे वक्त के साथ हम अक्सर मिथकों की जो कठोर सच्चाई होती है उसे थोड़ा नरम बना देते हैं। सही कहा, हम उसे शायद ज्यादा सहज बना देते हैं। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि सच्ची वीरता क्या है? क्या वो सिर्फ असाधारण शारीरिक ताकत में है, या फिर उस दर्द को सहने और उससे आगे बढ़ने की क्षमता में है जो उस ताकत को जगाती है? ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, एक ऐसा विचार जिस पर हमारे सुनने वाले शायद आगे और सोचना चाहें।